हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने त्रिकोणमिति के रेशियो की टेबल पूरी बहुत अच्छे से पढ़ी थी। उसमें मैंने एक बार आपको ट्रिक भी बहुत अच्छी से बताई थी। अगर आपने ना देखा हो तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इस चैप्टर के लिए आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगाएंगे, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हमको ऐसी कौन कौन सी टर्म, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो तुम्हें अटका सकती हैं। तो इससे अच्छा क्या है कि हम उस बातों को पहले से ही जान लें, ताकि क्वेश्चंस लगाते समय हमें दिक्कत ना आए। तो हम चलते हैं फर्स्ट चीज। इसमें हमको 3 बातें ध्यान रखनी है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखेंगे तो क्वेश्चन लगाते समय आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, आराम से उसको देख सकते हैं, क्लासेस अटेंड करिए। और इसके पहले वाला चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 8 है, अगर आपने उसको भी नहीं देखा तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। तो भैया आपको पहली बात तो दृष्ट रेखा के बारे में जानना होगा, जिसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इंग्लिश में। दृष्ट रेखा क्या होती है? दृष्ट यानी कि हमारे यहाँ आँख। भैया दृष्टि का मतलब हम जो आँख से देखते हैं वही, मतलब आँख को ही दृष्टि बोलते हैं शायद, है ना, आई। तो दृष्ट रेखा क्या है? सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड है। मतलब हम जो भी इस सवाल में देखना, सवाल लगाना तो समझ लेना कि मैं ही हूँ वो। ठीक है, जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हुए हो। यार देखो, मेरे से ड्राइंग अच्छी नहीं होती, तो इसलिए मैं ऐसे कार्टून टाइप का बना लूँगा, समझ लेना आप ही हो। समझ लो ये आप हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? देख रहे हो। क्या देख रहे हो? मान लो आप यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है। पतंग कैसे बनती है यार? ऐसे। मान लो आप यहाँ पे पतंग उड़ रही है, ठीक है, आप इसको देख रहे हो। तो आप देख रहे हो तो ये जो देखने वाली, अगर आपसे आपकी आंख और ये ऑब्जेक्ट मतलब कोई सामान है समझो, ये पतंग और आपकी आंख से एक रेखा अगर खींचे हम, यहाँ से एक रेखा खींचे, तो यही रेखा दृष्ट रेखा कहलाती है। ओके, आप सिर्फ समझते जाइए, आपको कॉन्सेप्ट पूरा दूंगा मैं एकदम अच्छे से। सारे क्वेश्चंस आप लगा लेंगे। क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है। तो इसलिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, जिससे आप भी फ्यूचर में अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता सको, इतना अच्छे से बता सको कि वो कहे वाह भाई, इतना अच्छा तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से सीखना है। जैसे मान लो आप हो ये, और ये पतंग है, आप इसको देख रहे हो। तो अगर आपकी आंख और उस पतंग के बीच में एक रेखा खींची जाए, आपकी आंख से जाती, आंख से उस पतंग को मिलाने वाली एक रेखा खींची जाए, तो उस रेखा को ये दृष्ट रेखा बोलते हैं। उस रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्ट रेखा। थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, एक सेकेंड। ठीक है, ओके, चलो। ये आंख से और पतंग दोनों के बीच में जो रेखा बन रही है उसी को दृष्ट रेखा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दृष्ट रेखा क्या है। ज़रूरी नहीं कि ये आप हमेशा ऊपर ही देखें। हो सकता है आप किसी बिल्डिंग पे बैठे हों, सपोज दैट, हो सकता है आप किसी बिल्डिंग पे बैठे हों। अब एक सेकंड में इसको अच्छे से बना देता हूँ, थोड़ा सीधा लगे, अच्छा लगेगा ना, यहाँ से ये। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं। आप मान लो आपका नाम है ए और इस पतंग का नाम है बी। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप नीचे से ही देखें। हो सकता है आप बालकनी में छत पे खड़े हों, कोई छत बना दे, कोई छत हो, कोई छत होगी। चलो आप मान लो यहाँ पे खड़े हो छत पे, ठीक है, आप छत पे खड़े हो, और अब आप अपने बालकनी पे खड़े होके, छत के बालकनी पे खड़े होके आप किसी फुटबॉल को, मान लो यहाँ पे कोई फुटबॉल रखा हुआ है, आप इस फुटबॉल को ऊपर से देख रहे हो। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो इस फुटबॉल को। तो आपकी आंख और ये फुटबॉल के बीच से अगर आप एक लाइन खींच दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए एक रेखा से, तो उस रेखा को ही आपकी आंख से देखी जा रही है वो वस्तु। इसलिए इस दृष्टि से देखने की वजह से इसका नाम, इस रेखा को बोलेंगे दृष्ट रेखा। तो ठीक है, इसको मिला दें तो ये हो जाएगी एक दृष्ट रेखा। आपको समझ में आ रहा होगा दृष्ट रेखा क्या होती है। ठीक है, ये दृष्ट रेखा हो गए। अब आप फुटबॉल को चाहे ए कह दो और आप अपने आप को बी कह दो, कुछ भी कह लो यार, ए बी सी डी जो है। इतनी बातें आप समझ गए, यानी कि आपको एक चीज तो कंफर्म हो गई, ये आपको समझ में आ गया होगा दृष्ट रेखा आखिर होती क्या है। ओके, अब हम बात करते हैं उन्नयन कोण क्या होता है।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, ये भी बड़ा इजी है बट क्वेश्चंस में बहुत इस्तेमाल होगा, इसीलिए मैं पहले से ही आपको चेतावनी देकर समझा रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से। क्वेश्चन में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी अगर आप इसको सीख लिए तो। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर क्वेश्चंस की तरफ भागते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने चलते हैं, सोचते हैं कि जल्दी जल्दी पूरा सिलेबस कवर कर लें। सिलेबस कवर हो जाएगा भाई, आप फोकस करो कंसेप्ट पर। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो आप धड़ाधड़ लगाते चले जाओगे। ठीक है, आइए उन्नयन कोड को सीखते हैं। ये सब आप सीख लेंगे तो क्वेश्चंस लगाने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी ना, इसलिए कह रहा हूँ। भैया उन्नयन कोड क्या होता है? कोड तो आप जानते ही होंगे, कोड का मतलब कोई कोना, कोड का मतलब कोई कोना, तो कोई कोना बनेगा वही कोड है। लेकिन ये उन्नयन कोड क्या है? देखो, उन्नयन कोड का मतलब होता है आपकी दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा समझ गए ना? उसके लिए दृष्टि रेखा मतलब आंख से जो देखेंगे आप, वो जो रेखा जाएगी उसी को दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो दृष्टि रेखा, और एक बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण बोलते हैं। क्षैतिज रेखा क्या होती है? क्षैतिज रेखा आपने पढ़ा होगा, एक होती है एक्स एक्सिस, समझ अब आ गया होगा समझ में ना अब आ गया होगा। एक होती है एक्स एक्सिस, इधर ये पूरी एक्स एक्सिस है, ये एक होती है वाई एक्सिस। आपको याद होगा, आप क्लास शायद क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, नाम याद रख लीजिए। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। देख लेना हिंदी थोड़ी सी, ऊर्ध्वाधर रेखा, नहीं तो हो सकता है मेरी हिंदी गलत हो जाए थोड़ा सा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस वाले को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूँ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन। ओके, क्लियर? तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइड, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, तो मुझे इसका मतलब एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी, एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी, एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी। 3 बार इसलिए बोला कि समझो क्षैतिज रेखा क्या होती है। क्षैतिज रेखा एक्स एक्सिस को की तरह ही होती है, मतलब ऐसे सीधी, हमारी आंख से जो सीधी लाइन जाएगी, हमारे आंख से जैसे मान लो हम ये मैं हूँ, समझो खड़ा, सपोज दैट मैं हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं ऐसे आंख से एकदम सीधी जो लाइन जाएगी एक्स एक्सिस की तरह, ऐसे जो सीधी ऐसे, तो वो जो लाइन होगी उसी को क्षैतिज रेखा बोलेंगे। तो मैं एक क्षैतिज रेखा बना रहा हूं, यहां से मैं एक क्षैतिज रेखा बना रहा हूं, याद रखना, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा है ये। ठीक है, फिर से आप चाहे तो यहां इसके अंदर में नोट कर लेना भैया, क्या नोट कर लेना कि क्षैतिज रेखा और इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है ये वाला, इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। इसको समझाने में इतना देर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाता कि उन्नयन कोण, बार बार वही बात बोल रहा हूं मैं, है ना? इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, समझ गए होंगे, बात समझ में आ रही है? देखो भाई, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा है ये, मैं इसके ऊपर भी लिख दे रहा हूँ आपको समझ में क्या है, दृष्टि रेखा। आप चाहे इसका अभी लास्ट में जब मैं हट जाऊंगा फोटो खींच लेना आप इसको याद करने के लिए बहुत अच्छे से। इसको मैं ऐसे मिला दे रहा हूँ, इसको इसलिए, अच्छा मिला किस लिए दे रहा हूँ, मिला इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से यहाँ की तक कोई ना कोई एक ऐसे, मान लो अगर मान लो ये पतंग ना होती, कोई और चीज़ होती, मीनार होती, तो मीनार ऐसे खड़ी होती, तो मान लो कहता है मीनार की ऊंचाई बताओ, तो उसके लिए मुझे इस मीनार की ऊंचाई बतानी पड़ती, मीनार ऐसे खड़ी होती। जरूरी थोड़ी हुआ पतंग हो, ये तो क्वेश्चंस में जो दिया रहेगा वो माना जाएगा, यहाँ पे पतंग में तो आपको समझाने के लिए मान लिया हो। ठीक है, तो मैं इसको मिला दे रहा हूँ ऐसे, ताकि जब भी इसकी ऊंचाई निकालनी हो तो निकाल सके। ठीक है ना? अब ठीक है, त्रिभुज बन गया ना, इसमें 90 अंश का कोड है ये भाई। और ये वाली लाइन आपकी क्षैतिज लाइन है, क्षैतिज लाइन ये है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब जमीन कहाँ है भाई, जमीन तो यहाँ पे है,
ये सब का इस सब की चर्चा बाद में करेंगे। ज़मीन तो यहाँ पर है ऐसे, ठीक है। ज़मीन ये रही, क्योंकि हम ज़मीन पे हमारी ऊंचाई भी तो कुछ होगी, हाइट, ठीक है। ये ज़मीन है, तो ये जो इतनी गैपिंग है वो सब सवाल आएगा तो मैं उसमें समझाऊंगा आपको, ये इसकी ज़रूरत है। आप सिर्फ इतना समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्नयन कोण क्या होता है। सवालों में जाके जब सवाल बताएंगे तो बहुत अच्छे से वहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। उन्नयन कोण, इस कोण को बोलते हैं, इसको चाहे तो थीटा बोल दो, थीटा को ही, थीटा माने कोण को ही था, तो ये जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, उन्नयन कोण में लिखना चाहो तो हिंदी में आप लिख लेना कि क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं, जो आँख से ऐसे जाती है, आँख से सीधी। क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के जो बीच में कोण बनता है, क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के बीच में जो कोण बनता है, ये उसे उन्नयन कोण कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही क्लियर। अब मुझे लगता है मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई। अब आपको लास्ट एक और बात याद रखनी है, अवनमन कोण। सिंपल वैसा ही है एकदम, अवनमन कोण भी। देखो भाई, अवनमन कोण भी वही होता है जो दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में कोण बनता है, उसे अवनमन कोण कहते हैं। अच्छा इस वाले को एक ट्रिक से आप याद रखो, इस वाले को एक ट्रिक से याद रखो। इसको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं याद करने के लिए। अगर आपको कोई चीज़ देखने के लिए अपने सर को उठाना पड़ रहा है तो समझ लेना कि उन्नयन कोण बनेगा। ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपको याद करने के लिए। ऐसे मान लो अगर आपको सर उठाना पड़ रहा है कोई चीज़ देखने के लिए, ऐसे, तो ऐसे अब देख रहे हैं ना, ऐसे, तो क्षैतिज रेखा ऐसे होगी। तो सर उठाना पड़ रहा है तो वहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, ऐसे। देखो अब एक लाइन यहाँ से जा रही है आँख से हमारे, और एक लाइन में देख रहा हूँ दृष्टि रेखा हमारी जा रही है ऊपर की तरफ। तो क्षैतिज रेखा और उन्नयन, उस दोनों के कोण बीच में जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण बोलते हैं। मतलब अगर उन्नयन कोण तभी बनेगा जब हम अपने सर को उठाएंगे ऊपर की तरफ देखने के लिए कोई चीज़, और अवनमन कोण तब बनेगा जब हम अपने सर को नीचे देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ऊपर खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं, ऊपर किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं, तब दृष्ट रेखा कहाँ होगी। दृष्ट रेखा किसको बोलते हैं, जो सामने जाती है एकदम सीधा। तो दृष्ट रेखा एकदम सामने उधर जाएगी ना, इस तरफ दृष्ट रेखा होगी। दृष्ट रेखा एकदम इधर जाएगी, आँख तो एकदम सीधी रहने, ये दृष्ट रेखा की है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा एकदम सीधी होती है, ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा। और ये जो है ये दृष्ट रेखा है। समझ में आ रही ना, दृष्टि रेखा, दृष्ट रेखा या दृष्टि रेखा, मैं दोनों एक ही है, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा ये रही, दृष्ट रेखा ये रही, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा ये वाला थीटा कहते हैं। इसी को बोलते हैं अवनमन कोण। इसको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। भैया समझो बहुत ध्यान से, अवनमन कोण है, ठीक है। अब आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो गए तो उस बिल्डिंग को भी बना दें। चलो बिल्डिंग बना दे रहे हैं भाई, ये बिल्डिंग बना दिया हमने। और ये ज़मीन भी बना दो भाई, ज़मीन भी बना दो यार, ज़मीन भी बना दो, ये ज़मीन बना दो। तो यहाँ भी एक त्रिभुज बन गया, ये 90 का कोण है, ठीक है। ये बिल्डिंग हो गई, ये ज़मीन हो गई आपकी, ये दृष्ट रेखा हो गई, और ये अवनमन कोण हो गया, ये क्षैतिज रेखा हो गई। देखो ये, अब इसमें क्या बताएंगे, इसमें भी बोलेंगे क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, मेनली डिफरेंस ये हुआ कि अगर आपको किसी चीज़ को देखने के लिए अपने सर को उठाना पड़ रहा है तो उन्नयन कोण बनेगा, और किसी चीज़ को देख रहे हैं और आपको अपने सर को झुकाना, नीचे देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, सर को झुकाना पड़ रहा है, तो अवनमन कोण बनेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है। इस 3 बात को समझाने के लिए मैंने बहुत ही धीरे धीरे समझाया है, तो समझ लो इनका क्वेश्चंस में बड़ा ही इस्तेमाल होगा और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो पहले बहुत ही काम की बातें लिखी हुई हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगली क्लास में हम इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन लगा के इस प्रश्नावली की बहुत तेज़ी से ख़त्म करेंगे। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% एग्जाम में बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, तो आएगा 8 मार्क्स या 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, और आएगा ही, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगाने के बाद आपका मान के चलो 5 नंबर तो फिक्स हो जाता है, ठीक है। इस चैप्टर से 5 नंबर आपके आ जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी
आप इनको याद रखें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम और सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।